अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नजीब अहमद रूमी फ्रॉम माय रूमी माइंड हेल्थ सेंटर लंदन। आज मेरी इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज के बारे में बताया था कि वो क्या होती हैं, उनके अलामात क्या हैं और उसको किस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सफरिंग हो रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी है स्ट्रेस की वजह से, और विदाउट आवर नॉलेज हमें मालूम भी होता है, लेकिन फिर भी वो एक रूटीन दिमाग में चलती रहती है और वो स्ट्रेस। और आजकल बहुत सारी वीडियोस भी हैं, प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि हम उसको क्यों उस पर अमल क्यों नहीं करते और उससे फायजियाब क्यों नहीं होते, हालांकि इसके कितने एडवांटेज हैं सोशल नेटवर्क मीडिया की। तो आज जो सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमने अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, और जब स्ट्रेस लेवल कम होगा, नेगेटिव स्ट्रेस कम होगा और पॉजिटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। और पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है कि वो हमारे ब्रेन को ईज रखता है और हमें डिजीज से बचाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के जैसे मैंने आपको बताया कि आज सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमने अपने गुस्से को, फियर, फोबिया, स्ट्रेस, डेली स्ट्रेस है, क्योंकि जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था कि जैसे हम अपनी गाड़ी को 24 आवर्स, जो भी आपके पास गाड़ी है, या उसको अगर आप स्टार्ट, कोई भी मशीन डिवाइस स्टार्ट रखेंगे 24 घंटे, तो क्या होगा कि वो सीज होने का डर है, उसकी मिसयूज होगा और उसका इंजन भी खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा दिमाग को हम 24 घंटे काम में रखेंगे। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि जी वो हमें नींद नहीं आती और हमारा ऐसा लगता है कि दिमाग चल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। अब हम कंट्रोल किस तरह से करेंगे, तो इंटरवीन करना है, और कौन कौन से मेथड्स हैं। अब देखें, स्ट्रेस रूटीन में अगर देखा जाए तो जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो हमें ऊंचा उड़ाने के लिए होती है, कि वो जैसे इकबाल का शेर है कि इस तरह के प्रॉब्लम से मत डरो, ये तो ऊंच प्रवास करने के लिए होती है स्ट्रेस, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारे अंदर नेगेटिव स्ट्रेस आ गया। तो मीनिंग, आप एक डायरी रखें, छोटी सी एक सस्ती सी डायरी मिल जाती है, या कोई भी छोटी सी नोटबुक हो, या आप अपनी जो आपके मोबाइल के ऊपर नोटबुक है उस पर लिखें कि पॉजिटिव माइंड वेलबीइंग, कि जी हमने डायरी कीपिंग बाज लोग रखते हैं और अच्छी चीज है। अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यूज नहीं है, डायरी कीपिंग, जैसे देखो अब हम अपनी शुगर चेक करते हैं, अगर जिसपे हाइपर वो है, डायबिटिक्स है, तो वो शुगर, उसको डॉक्टर कहता है कि ये लेबोरेटरी से करो, वो तो हालांकि पेनफुल है, प्रिक करेंगे, वो देखेंगे, तो वो शुगर टेस्ट करते हैं। अगर हाइपरटेंशन है तो हम डॉक्टर आपको कहेगा कि यार अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करो, चेक करवाते रहो, ताकि उससे बचा जाए। अब इसका जो स्ट्रेस का है वो भी इसी तरह से है। अब वो आम डॉक्टर जो है वो आपको इसके बारे में नहीं बताएगा, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो इस तरह के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, या जो मेरी डोमेन है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मैं आपको बताऊंगा कि देखो भाई, ये टेस्ट करना है आपने अपने स्ट्रेस लेवल को, और फिर आपने उसका रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। तो ये वेल बीइंग डायरी एक रखें अपनी, और उस पर लिखें, क्योंकि मेरी जो थ्योरी है वो न्यूरो नैरेटिव है। अब हर बंदा जो मेंटोर है, हर बंदे ने अपनी जो है ना ऑनलाइन दुकान खोली हुई, हर बंदा अपने अपने मशहूर, जो क्वालिफाइड भी नहीं है डॉक्टर, वो भी बता रहा है कि जी स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, वो चला रहा है, वो वीडियो लोग देख रहे हैं। लेकिन अब जब क्वालिफाइड डॉक्टर आपसे बात करेगा तो वो कोई रिसर्च बेस्ड बात करेगा ना, वो ऐसे नहीं कोई हवा में तीर छोड़ेगा, जैसे आप टिकटॉक पे देख रहे हैं कि जी डुगडुगी पे जा रहे हैं और हर बंदा उस पर आंख बंद करके, और एट द एंड ऑफ द डे फिर उसका आउटकम भी नेगेटिव होगा। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरी कीपिंग रखें, एक छोटी सी डायरी, या अगर आपका स्मार्टफोन है उस पर ई डायरी रखें, उसमें लिखें वेल बीइंग डायरी, कि आज आपका स्ट्रेस लेवल कितना कम है। और देखो, मैंने पहले आपको बता दिया था
कि द ओनली पर्सन हु कैन हील और हार्म यू इज योरसेल्फ। अब पहले तो आप ये डिसाइड करें ना कि आपने आपके अंदर स्ट्रेस है या नहीं है। फिर वो कहते हैं नहीं जी मैं ठीक हूं। आप ठीक हैं तो फिर ठीक है, नोबडी कैन स्टॉप। लेकिन आप कहते हैं जी मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी आ रहा है, शुगर लेवल डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी बढ़ा हुआ है, हार्ट की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नींद भी नहीं आ रही, ओवर ईटिंग कर रहे हैं या कम ईटिंग कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं और फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो जब आप माइंड हेल्थ का आता है कि आजकल तो स्टिग्मा ही नहीं है ना, आजकल तो माइंड हेल्थ का जो है वो दुनिया मानती है कि जिस तरह हमें हेडेक होती है, हम कहते हैं कि यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि जी आपको ये प्रॉब्लम है और आपने उसको ट्रीटमेंट करना है, आपने उसको मैनेज करना है दवाइयों के बगैर, पहले तो रियलाइज करें इनसाइट आपका प्रेजेंट है। क्योंकि जो हमारा डॉक्टर हम ओथ लेते हैं ना, हिपोक्रेटिक ओथ है, हिपोक्रेटिक डॉक्टर था हमारा हिपोक्रेट्स, तो उसने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट कंसेंट। मरीज से पूछें कि लुक, अगर आप बिफोर यू ट्रीट एंड हील समवन, आस्क देम योर पेशेंट्स whether they wanted to leave those things which are disturbing things for them, their behavior or their eating habits। तो फिर उसका स्टार्ट करें। अब हमें इनसाइट हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, फिर अल्टीमेटली खुदा न खास्ता। और कैंसर भी स्ट्रेस और एंजाइटी हर दूसरे तीसरे बंदे को वर्ल्ड वाइड है। डायरी कीपिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल उस डायरी कीपिंग में लिखें कि जी मैं आज स्ट्रेस लेवल कितना है और कितना उसको कम करना है। जैसे वेट मैनेजमेंट है, स्टार्ट टेक्निक मैंने आपको बताई है ना कि आप जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप उसको कम नहीं करेंगे, वो और बढ़ता जाएगा क्योंकि आपको रियलाइज नहीं है ना कि ये आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो डायरी कीपिंग में लिखेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है, एक लाइन लगाएं, नेगेटिव स्ट्रेस इस वक्त क्या है। और पॉजिटिव स्ट्रेस है कि आप मोटिवेशनल हैं, आप अच्छी चीजें देख रहे हैं, आप अपने आप को इनकरेज, सेल्फ एप्रिसिएशन जरूर करें और अपने आप को जो है इनकरेज करें। रेस में मत दौड़े कि जी वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। आप अपनी कैपेसिटी में कामनेस, कूल होके आप अपना काम करते जाएंगे। और फिर अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, जो भी आपका रिलीजन है, तो फिर अल्लाह पे कंटेंटमेंट आपकी होनी चाहिए कि अल्लाह सब कुछ कर रहा है और आप अपनी कैपेसिटी में नेक नियति के साथ वो काम करते जाएंगे। तो फिर वो, क्योंकि उसमें देखा गया है कि जी स्ट्रेस में आप ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं, नींद नहीं आ रही होती, ड्रग्स अल्कोहल की तरफ जाते हैं, तो ये फिर मीनिंग है। तो उसमें फिर साइंस क्या होगा, इंसोम्निया, लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, डिप्रेशन हो जाएगी, एक्सट्रीम एंगर, फ्रस्ट्रेशन होगी, मिग्रेन शुरू हो जाता है, आधे सर का दर्द है, नींद नहीं है, खवातीन में खास तौर पे ज्यादा है, गुस्सा आएगा, बच्चों के साथ लड़ाई होगी, वर्क के अंदर जो है आजकल इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, मौसमी तब्दीली है, जंगें हो रही हैं सियासत के अंदर, और इतनी गाली गलूच चल रही है कि हमारे अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही हैं और हम उसी तरह से नेगेटिव थॉट्स के जरिए फिर उस स्ट्रेस को, फिर हम चेंज नहीं चाहते ना अपने अंदर। हम कहते नहीं जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है। जब तक हम चेंज, पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आएंगे तो फिर क्या होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट तो है कि द ओनली पर्सन हु कैन हील और हार्म यू इज योरसेल्फ, कैटेगोरिकली मेंशन करें, फिर ये मेथड्स आप इस्तेमाल करें। अब काजेज जो पहले भी बताया था, जॉब इनसिक्योरिटी है, हाई परफॉर्मेंस डिमांड होती है, बैड बॉसिंग है, वर्क प्लेस कल्चर है, पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इन्फ्लेशन है। तो उसमें अच्छा अब जो है उसमें देखना है कि यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या है, पॉजिटिव स्ट्रेस है कि आपने किस तरह सुबह उठना है, काम पे जाना है और रिलैक्स होके जाओ, बजाय इसके गोलियां खा के आप काम करोगे या सुप्रेस्ड रखोगे अपने आप को, डिप्रेस्ड रखोगे कि नहीं जी ये काम करना है। और हमेशा मैं कहता हूं कि एक्सप्लेन योर एंगर इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग। एक्सप्लेन क्या है कि आप अगर कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है या अगर कहीं भी सिचुएशन है उसमें बताओ कि देखो भाई ये प्रॉब्लम्स है, सिस्टर, बहन, भाई, दोस्त, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इसको अपने कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहा हूं। आप सॉफ्ट स्पोकन हो गए, फिर देखेंगे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। तो एक्सप्लेन करें अपना एंगर या फ्रस्ट्रेशन या जो भी आपके अंदर है। जब आप गुस्से, आप भी गुस्से में और अगला पता क्या पता आपसे ज्यादा किसी प्रॉब्लम में हो, तो वो कन्फ्रंटेशनल हो जाएगा।
एक्सप्लेन योर एंगर नॉट टू एक्सप्रेस इट, ये भी एक टेक्निक है कि किस तरह से स्ट्रेस, यू स्ट्रेस है पॉजिटिव स्ट्रेस, और डिस्ट्रेस है कि नेगेटिव स्ट्रेस के आप हाथ पांव फूल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है चीज़ों का, फिर चीज़ें तोड़ रहे हैं आप, गाड़ी फ्रेश चला रहे हैं जहाँ पे भी, और फिर और मल्टीपल फैक्टर्स होते जाएंगे ना। वो तो मैं कहता हूँ कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, तो फिर लोग प्रॉब्लम्स है। वो मुनीर नियाजी कहता था कुछ भी रामा औखियाँ सन, ऑलरेडी कितना औखियाँ रामा है, कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जॉबलेसनेस है, महंगाई है, पॉवर्टी है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है, हर बंदा फिर नफ्सा नफ्सी का शिकार है, एडिक्शंस है, यू कैन नेम इट, अपनों की बेवफाई, गैरों की बेवफाई, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो कुछ उजवी रामा औखियां सन, कुछ कल विच हमदा तोक विच, अब गम का तोक हमने खुद डाला हुआ, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, उसको ऑन टॉप ऑफ इट के हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको उतारें दिमाग से, जितनी भी स्ट्रेस है, नेगेटिव चीजें आ रही हैं उसको डिलीट करके आप अपना देखें ना, आप आपकी अलमारी घर के अंदर गंद पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, जितना भी ज्यादा होगा उतना आपके अंदर एंगर, इसी तरह दिमाग से वो चीजें, नेगेटिव चीजें निकालते जाएं, लिखते जाएं, और फिर जब आप निकालते जाएंगे कम प्रेशर होगा, लोड होगा ना आपके यहाँ सर पे लोड है, उसको निकालें, अनलोड करें, तो फिर क्या होगा। अच्छा, पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है कि आप मोटिवेशनल हैं, फोकस एनर्जी है, और शॉर्ट टर्म है आपके, परसीव्ड एज विद इन कोपिंग एबिलिटीज, आप कोपिंग स्किल है कि मैं कर सकता हूँ, सेल्फ इनकरेजमेंट करें ना, अपने आप को हौसला दें, हिम्मत दें कि जी मैं कर सकता हूँ और मैं पॉजिटिवली करूंगा। इंप्रूव फिर परफॉर्मेंस होगी आपकी, कि ये प्रॉब्लम्स होंगी, और छोटे छोटे गोल्स आप अपनी लाइफ में रखें, और उन गोल को जब अचीव करते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर इनकरेजमेंट आएगी, माइंडफुलनेस के जरिए आप अपने आप को वो करेंगे, और चेंज, बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंज। और चेंज क्या है, एक रूटीन में देखें, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो क्या है, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक पायलट है, हम सांस ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, कॉन्शियस माइंड है, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, और लेकिन दिमाग हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है स्ट्रेस की वजह से, ख्वाब हमें आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, फिर शक हो रहा है लोगों पे कि जी उसने मेरे ऊपर काला जादू किया, नीला पीला जादू कर दिया, जी उसने मुझे नज़र लगा दी। तो इस तरह के फिर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आएगी, और फिर आप कन्फ्रंटेशनल होंगे, शक व शुबात होगा, पैरानॉइड पर्सनैलिटी हो जाएगी। तो कैटेगोरिकली फिर लिखते जाएं कि जी मैंने पॉजिटिव स्ट्रेस मेरा क्या है, नेगेटिव स्ट्रेस किया, और अपने आप को स्कोर देते जाएं। पॉजिटिव स्ट्रेस, अच्छा जी आज मैंने ये काम किया, उठ के मैंने किसी के साथ कन्फ्रंट नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, फलां जगह मैं पहले ये करता था अब नहीं किया, तो अपने आप को स्कोर करते जाएं। 2 नंबर दे दें, 5 नंबर दे दें, 100 तक या 10 तक आप अपने आप को उस एक दिन का रखें, डेट लिखें, टाइम लिखें कि जी आज मैंने ये काम इस तरह से करना है। अपने जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस, उसको बनाना है, डिस स्ट्रेस जो नेगेटिव स्ट्रेस है उसके नंबर आपने कम करने हैं कि जी साफ ज़ाहिर है जब आप इसको नंबर देंगे पॉजिटिव स्ट्रेस को, तो नेगेटिव स्ट्रेस के नंबर कम होंगे। तो 40 दिन का आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर देखें यू कैन चेंज यूर सेल्फ, क्योंकि ओनली पर्सन, मैं भी नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते, आपके दोस्त नहीं आपकी हेल्प कर सकते। जब आप नेगेटिव होंगे तो पीपल विल रन अवे फ्रॉम यू, वो भाग जाएंगे। तो फिर अगर कोई इस तरह का ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो ब्रेक करें, आप ब्रेक करके तो छोटी सी ब्रेक करें, उसके बाद फिर स्टार्ट करें, फिर एनर्जी। और माइंडफुलनेस यही है कि मेडिटेशन है, और डॉक्टर का रोल ही असल में ये है कि पहले तो आप एग्री तो करें, और मैंने रूमी माइंड हेल्थ सेंटर पे फ्री रखी हुई ऑनलाइन सर्विसेज कि आप पूछे तो सही, मैं किस तरह आपको बताओ, गाइड करो कि क्या आपने करना है, कैसे करना है। रात को नींद नहीं आ रही तो हल्की जो है माइंडफुलनेस, जैसे लोरी हमें माँ सुलाती थी बचपन में, उसमें हमें नींद आ जाती, पॉजिटिव केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, और नेगेटिव का केमिकल चेन रिएक्शन है, जब हम एंग्जाइटी, फियर, फोबियाज में होंगे और बढ़ते जाएंगे। तो वही कुछ कल विच कम दा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। अब कम से कम आप तो अपना ख्याल करेंगे, नो बडी विल चेंज यू, नो बडी कैन हेल्प यू। मैं आपको रेस्ट स्टॉप करें, फिर स्टार्ट करें, और लिखें कि जी मैं आई वांट टू ब्रिंग अ चेंज, क्योंकि हम जब तक चेंज नहीं लाएंगे अपने अंदर, उस वक्त तक कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। अल्टीमेटली फिर ड्रग्स की तरफ, एडिक्शंस, हेट्रेड की तरफ जाएगा, रिलेशनशिप ब्रेक्स होंगे,
और फिर आप शक व शुबा, यू कैन नेम इट, लेकिन आप लिखेंगे जी आज से मैंने पॉजिटिव डायरी अपनी रखनी है माइंड हेल्थ की, और मैंने न्यूरो नैरेटिव थेरेपी जो मेरी डॉक्टर नजीब अहमद रूमी की है कि न्यूरॉन्स आपके जो नर्व्स अंदर ब्रेन का है, नैरेटिव चेंज करना है। आपने नैरेटिव क्या है, बयाना चेंज करना है कि मैंने अपने आप को चेंज करना है। और डीप ब्रीथ करें ना माइंडफुलनेस मेडिटेशन के साथ, और सेगमेंट इंटेंडिंग, ये लिखें सेगमेंट इंटेंडिंग, कि एक सेगमेंट खत्म होता है उससे दूसरा शुरू करने से पहले तो दरमियान में जितना वक्फा है उसमें उसको सेगमेंट इंटेंडिंग कहते हैं। उसमें रिलैक्स रहें कुछ सेकंड्स के लिए, आंखें बंद करें, माइंडफुलनेस, नॉन जजमेंट ना हो अपने बारे में किसी के बारे में, और फिर दूसरा सेगमेंट शुरू करें। आंखें बंद करके डीप ब्रीथ 5 तक 10 तक इन्हें, रिलैक्स रहें, माइंडफुलनेस, माइंड को एम्प्टी करें अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। एज फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप सुबह हम जब अर्ली इन द मॉर्निंग जागते हैं, अब आपकी रूटीन का तो नहीं पता, लेकिन जब आप जाग के आप तैयारी हो रही होती है, वॉशरूम में जाते हैं मुंह हाथ धोने के लिए या जो भी काम करते हैं, बेड से उठने से पहले और बाथरूम में जाने से पहले या कोई काम करने से पहले, तो उनके दरमियान जो वक्फा है बेड के ऊपर लेटे लेटे आप सेगमेंट इंटेंडिंग करें। आंखें बंद, थैंकफुल टू गॉड, अल्लाह से आप थैंकफुल करें। आंखें बंद करें, डीप ब्रीथ 5-10 तक इन्हें, डीप इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्रीथ आउट, थैंक्स कि अल्लाह ने मुझे अच्छी नींद की, मैं जागा। और अप्रिशिएट करें अपने आप को, सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है कि ओह चलो शुक्र है कि आज, तो उसमें पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन आपका शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव हार्मोन्स रिपेयर करेंगे। वो दवाई की तरह है, केमिकल्स हमारे अंदर जो नेगेटिव दवाई, जो नेगेटिव चीज़ है वो पॉइजन है। मेरा सेगमेंट इंटेंडिंग है। फिर वॉशरूम जाएं तैयार होने से पहले, जो भी आपने करना है, फिर जब वो दूसरा सेगमेंट खत्म करेंगे और फिर तीसरा ब्रेकफास्ट शुरू करने से पहले भी सेगमेंट इंटेंड करें 5 मिनट सेकंड। तो इसी तरह रूटीन बनाएं, ट्रांसफॉर्म करें अपनी नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो इन दिस वे, और फिर टी टाइम और मी टाइम रखें कि जी ये टाइम है, ये मेरा टाइम है। स्विच ऑफ करें मोबाइल और हर चीज़, और अपना एक दिन में कोई 1-2 दफा टी टाइम रखें। बेशक टी आप नहीं पीते या कोई आप कहें, तो उस वक्त मी टाइम है, मेरा टाइम है। स्विच ऑफ करके 5-10 मिनट के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें, रिलैक्स होके डीप ब्रीथ करें। और इसी तरह से अगर आप करते जाएंगे तो देन इट वुड बी मिरेकलस, कि आप देखते जाएंगे कि एक मिरेकल की तरह आपके अंदर। केस स्टडीज करें, फिर देखिए उनको केस स्टडीज में क्या है कि चिड़ियाँ, परिंदे बाग में जाके अगर नहीं जा सकते तो उनको विजुलाइज करें, इस पे देखें, वीडियो देखें माइंडफुलनेस की, ये परिंदे देखें चहचहा रहे हैं या उड़ रहे हैं, देखें। ये केस स्टडीज हैं आपके लिए कि ये देखो कितने खुश हैं, और फिर वही इम्पोज करते जाएंगे। अजय कितने लकी। अब हम जो इंटरवीन कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इतनी शोर कर दो कि लोग असल बंदे की बात ही ना सुन सकें। जो क्वालिफाइड बंदा है, जो क्वालिफाइड फॉर दैट पर्पज है, उसको आप सुनेंगे नहीं बात। ओ भाई, जो क्वालिफाइड बंदा है, जिसका स्किल है, डोमेन है, उसकी बात सुनेंगे तो फिर आपको इफेक्टिव होगा। तो सेकंड, हम उसमें फिर ये चीज़ें 3-4 डायरी कीपिंग करें और उसमें लिखें माइंडफुलनेस, सेगमेंट इंटेंडिंग, मी टाइम, टी टाइम, और वॉक करने की कोशिश करें, रिलैक्स रखें। और मेरी रूमी फ्री हेल्प लाइन है, तो उस पर मेरा नंबर भी इस पे चल रहा है, तो आप फ्री मुझसे रब्ता रख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल होगा, और मैं आई विल हेल्प यू हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव स्ट्रेस एंड हाउ टू विदाउट any drug and medications. Take well care of yourself and see you soon. Take care.